हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नंबर 2, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। नंबर 3, राज्य विधानमंडल के विधान परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य विधान मंडल के विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। भारत विभाजन के समय भारत में कितने देसी रियासतें थीं? तो भारत विभाजन के समय भारत में कुल 565 देसी रियासतें थीं। नंबर 5, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 19 सितंबर 1953 में हुआ। नंबर 6, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है? मौलिक अधिकार का अभिरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। नंबर 7, 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नंबर 8, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी? स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की निम्नलिखित चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी विविधताओं से भरे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने की चुनौती। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती। और तीसरी थी आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती। उन्मूलन का मतलब उठाने का, ऊपर करने का चुनौती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। ठीक है, कोई भी दल में शामिल नहीं होना है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है। नंबर 10, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? कितना समय का है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का। नंबर 11, माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का विभाजन से है। नंबर 12, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो सही उत्तर है संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। नंबर 13, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? देखिए यहाँ पर उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों दे रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हाल में इनका स्टैच्यू नरेंद्र मोदी के द्वारा बनवाया गया, जो गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के तट के पास। नंबर 14, स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत क्या है? निदेशक सिद्धांत क्या था? तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, 1906 ईस्वी में। नंबर 16, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? प्राचीन युग में राज्य का रूप नगर राज्य था, नगर राज्य था। नंबर 17, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ है। भारत के संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, 50। नंबर 19, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। जम्मू कश्मीर में 370 लगे थे, नरेंद्र मोदी के काफ़ी प्रयास से उसको हटाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। लोग आंध्र प्रदेश भी इसको कहता है, आंध्र प्रदेश। नंबर 21, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होता है? इसका सही उत्तर होगा डेविड ईस्टर्न, डेविड ईस्टर्न। नंबर 22, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो विविधता में एकता की विशेषता जवाहरलाल नेहरू जी बताए। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, ठीक है, और इन्हीं के जन्म पर जो है ना बाल दिवस मनाया जाता है। इन्होंने ही कहा था विविधता में एकता का प्रतीक, मतलब आप रहिए अलग अलग लेकिन एक में रहिए। नंबर 23, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा किस पर बल दिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया। औद्योगिकरण के बारे में आपको मैं बताया हूँ, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकी मतलब प्रयोग किए हुए संसाधन का एक छोटा सा दुकान खोल लेना, औद्योगिकीकरण कहला जाएगा। नंबर 24, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग है। नंबर 25, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? यह कथन थॉमस जेफरसन ने कहा था, थॉमस जेफरसन ने कहा था। नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? तो इसमें आपको याद रखना होगा कि कौन कौन संवैधानिक संस्था है। तो नंबर 26 में वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग, ये तीनों संवैधानिक संस्था है, लेकिन नीति आयोग नहीं है, नीति आयोग नहीं है। तो इसका मतलब इसका नीति आयोग ही सही होगा। नंबर 27, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। नंबर 28, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। नंबर 29, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। नंबर 30, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। कौन से उत्पादन? तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 31, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए? तो इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ दिया गया। इसे जोड़ दिया गया, जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ दिया गया। नंबर 32, छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1974 में छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन प्रारंभ हुआ। नंबर 33, नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था? नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन था। नंबर 34, निम्न में भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन है? तो ये क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया गया है, आपको बताए हैं भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य उपयुक्त सभी हो जाएगा, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़ और आंध्र प्रदेश में मलयालम भाषा बोला जाता है। नंबर 35, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो विधान परिषद के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। विधान परिषद का 6 वर्ष का होता है कार्यकाल। नंबर 36, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। नंबर 37, निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें आपको हाँ वाला याद रखना होगा कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता कौन कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था होगा, शक्तियों का विभाजन होगा और संविधान की सर्वोच्चता होगा। मतलब इसका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन दोहरी नागरिकता नहीं होगा, दोहरी नागरिकता नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का
उल्लेख है? विधायी, विधायी का मतलब कानून बनाने वाला। विधायी संबंधों का उल्लेख है। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 245 से 255 के बीच। 245 से 255 के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 39। 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कांग्रेस की, सीधे याद रखिए, कांग्रेस की हुई थी। नंबर 40। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ। भारत और चीन। नंबर 41। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहचानना है कि कौन सही है। तो इसका ए, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, ये सही, ये एक दलीय प्रभुत्व के को सही करता है। विकल्प के रूप में मतलब ऑप्शन के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ठीक है। नंबर 42। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? शांति कायरो का सपना है। जो कायर होते हैं वो शांति खोजते हैं और शांति मिलती नहीं है, तो उसके लिए यह सपना है। तो नंबर 42 का हो जाएगा मुसोलिनी ने कहा कि शांति कायरो का सपना है। नंबर 43। निम्नलिखित में से किस दल में एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? तो इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। निम्नलिखित में कांग्रेस पार्टी दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। यही कारण तो कांग्रेस चले गए। अभी भाजपा हमारे भारत में पैर जमा के रखा है। नंबर 44। ब्रैडलैंड आयोग किससे संबंधित है? ब्रैडलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण और विकास से। पर्यावरण और विकास से संबंधित है। नंबर 45। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। नंबर 46। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। अब आक्रमण करेगा तो इससे थोड़ा सा भी कम नहीं है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 47। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस का प्रभुत्व काल 1952 से 1967 तक माना जाता है। 1952 टू 1967 तक को माना जाता है। नंबर 49। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 50। किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? नाटो की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर होगा 1949। 1949 ईस्वी में पश्चिमी राष्ट्र ने नाटो की स्थापना की। आपका जो पश्चिमी राष्ट्र है और पूर्वी राष्ट्र है जो है, पश्चिमी हो गया अमेरिका और पूर्वी हो गया रूस। हम लोग पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। नंबर 51। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 3 आधार शांति, मित्रता और समानता का विचार निम्न में से किसका है? इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान निर्मात्री सभा के उद्देश्य प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया कि आप कोई भी कार्य करिए तो उसमें आपका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। नंबर 52। भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य क्या है? भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य निम्नलिखित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना। नंबर बी है अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान। और सी है मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान। मध्यस्थता का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया तो हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, उस व्यक्ति से उतने पैसे जुर्माना लेकर उसको छोड़ देना चाहिए। ये होता है मध्यस्थता। अब चोरी किया तो उसको पूरा भरपेट मारना चाहिए, गलत है। मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं।
53 नंबर क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिया। राम मनोहर लोहिया ने दिया। ऐसा लगता है ये मोदी सरकार का जो है दूत है। नंबर 54, इंदिरा हटाओ। इंदिरा हटाओ किसका नारा था? इंदिरा हटाओ किसका नारा था? तो जाहिर सी बात है, अगर कोई विपक्ष में होगा तो वो तो यह बात बोलेगा नहीं, पक्ष में जो होगा वो बात नहीं बोलेगा, विपक्ष में जो होगा वही यह बात बोलेगा। तो विपक्षी गठबंधन का सरकार ने कहा इंदिरा हटाओ का नारा लगाया। जैसे आजकल लालू यादव बोलते हैं मोदी हटाओ और राजद लाओ, बस उसी तरह से इंदिरा हटाओ अब उस समय का जो गठबंधन किया होगा वही लाओ। नंबर 55, भारत में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? भारत में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस को माना जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस। नंबर 56, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने की। नंबर 57, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में था? घोषणा पत्र में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 57 नंबर है, इसका सही उत्तर होगा जनता दल। जनता दल। जनता दल की सिफारिशों को लागू करना जनता दल राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में था। नंबर 58, 6 दिसंबर 1992 के निम्नांकित में कौन सी घटना हुई है? निम्नांकित में कौन सी घटना हुई है? तो बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया। बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया 6 दिसंबर 1992 के ये घटना है। बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया मतलब तोड़ा गया। जैसे आजकल योगी आदित्यनाथ जो है नाम चेंज कर रहे हैं स्टेशनों के, मुगल सराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखकर बहुत बड़ा नाम दिए हैं मुगल सराय स्टेशन का। आगे है नंबर 59, वैश्वीकरण से भारत में सुधार हुआ। वैश्वीकरण से भारत में क्या सुधार हुआ? तो इसका उत्तर व्यापार नीति में सुधार हुआ, औद्योगिक नीति में सुधार हुआ और मुद्रा की दरों में परिवर्तन हुआ। मतलब इसका उत्तर तीनों हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। नंबर 60, लिट्टे किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? लिट्टे। लिट्टे जो है एक देश है, वहाँ का आतंकवादी संगठन है। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका के। श्रीलंका के आतंकवादी संगठन को लिट्टे के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 61, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष भी अभी तुरंत बताए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष। इसीलिए इनका सबसे बड़ा स्टैचू जो है नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में बनाया गया है मोदी साहब के कहने पर। नंबर 62, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। नंबर 63, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। 1969 में किया गया, 1969 में किया गया। नंबर 64, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 ईस्वी में पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया। पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना। नंबर 65, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। नंबर 66, बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1960 के दशक में। 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। नंबर 67, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। संविधान निर्मात्री मतलब सिर्फ संविधान का निर्माण करने वाला जो सभा था उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और अध्यक्ष थे और लोगों के कहने पर जो है वो अपना कार्य करते रहे, संविधान लिखते रहे और एक दिन इनको संविधान निर्मात्री के नाम से जाना जाने लगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या 40 है। 40। नंबर 69, विकास की अवधारणा के संबंध में यही कथन का चयन करें, मतलब सही कथन का चयन करें। तो सही कथन आपको याद रखना है। सही कथन इसमें तीनों हैं। आर्थिक समृद्धि आती है। आर्थिक विकास की अवधारणा में मतलब भारत विकास करेगा तो यहाँ आर्थिक समृद्धि आएगा, रुपये पैसे जो है सभी को मिलेंगे समान रूप से।
नंबर बी में है सामाजिक संरचना एवं नागरिकों की दशा में परिवर्तन आता है, अगर विकास होगा तो आपके रहन सहन बदल जाएंगे। सी, असमानता में कमी आती है। ठीक है, असमानता में मतलब जो गरीब और अमीर की असमानता है इसमें कमी आने लगती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 70 नंबर क्वेश्चन है, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो राजद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नंबर 71, जो दोस्त नहीं वह विरोधी है। जो दोस्त नहीं वह विरोधी है शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में किस देश की सोच थी? किस देश की सोच थी? निश्चित शीत युद्ध के दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका का ही सोच होगा। सबसे डेंजर आदमी था ये, हमेशा रूस को पछाड़ने की कोशिश करता था। ये बोलता था कि जो दोस्त नहीं वो विरोधी है। वाह, अगर आपका कोई दोस्त नहीं बनना चाहता है तो वो आपका विरोधी है, आप उसको विरोधी समझिए अमेरिका के नज़र में। नंबर 72, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया? आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 को हमला किया न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। नंबर 73, आसियान की स्थापना कब हुई? नंबर 73, इसका सही उत्तर होगा 1967 में, 1967 में। 74 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का वह कौन सा देश है समूह 8 का भी सदस्य देश है? समूह 8 का भी सदस्य देश है, इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान एक ऐसा देश है जो एशिया में तो है और समूह 8 का भी सदस्य देश है। नंबर 75, यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है? यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम क्या है? तो मुद्रा का नाम यूरोप के यूरो है। यूरो यहाँ का मुद्रा, जैसे भारत का रुपया है उसी तरह से यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 76, दक्षेस की स्थापना कब हुई? दक्षेस की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में दक्षेस की स्थापना हुई। नंबर 77, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1974 से 1979 तक चली थी। नंबर 78, ऑपरेशन ब्लू स्टार किनके विरुद्ध चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार किनके विरुद्ध चलाया गया? तो पंजाब में उग्रवादियों के विरुद्ध यह ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। नंबर 79, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। नंबर 80, गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया, मतलब गोवा कब राज्य बना? तो इसका सही उत्तर होगा 1987 ईस्वी। 1987 ईस्वी में इसको राज्य होने का दर्जा प्राप्त हो गया। नंबर 81, भारत में चिपको आंदोलन से जुड़े नेताओं में निम्न में से कौन शामिल है? इसमें से कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा देव सुमन, मीराबेन, सरलाबेन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका सही उत्तर सभी हो जाएगा। चिपको आंदोलन में देव सुमन, मीराबेन, सरलाबेन ये सब लगे थे। इसमें पैरों में चपक कर पैरों के बचाव किए थे इन लोगों ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना? दलित पैंथर्स नामक संगठन 1972 ईस्वी में बना। 1972 ईस्वी में बना। नंबर 83, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसान का संगठन था? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के किसानों का। उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के किसानों का। नंबर 84, सूचना का अधिकार कब बना? सूचना का अधिकार कब बना? इसका सही उत्तर होगा 2005 ईस्वी में। नंबर 85, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ कौन सी घोषणा अपनाई? तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, मानव को अधिकार दिया गया और उसको जो है सार्वभौम घोषणा के रूप में अपनाया। नंबर 86, भारत में अभी तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र है? भारत में कितने प्रतिशत? तो इसका हो जाएगा लगभग 50% क्षेत्र में वन है। वन मतलब जंगल है। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी परियोजना। नंबर 87, नर्मदा घाटी परियोजना में प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो प्रभावित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यह तीनों हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों हैं। नंबर 88, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन है? नर्मदा बचाओ, इसके प्रमुख नेता मेधा पाटकर, अनिल पटेल, बाबा आमटे, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। अनिल पटेल, मेधा पाटकर, बाबा आमटे।
नेक्स्ट है 89 89 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा है? एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका देश का प्रभुत्व रहा है। नंबर 91 शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990 को हुआ। अक्टूबर 1990 को हुआ। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग के पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति। सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति, ये पिछड़े वर्ग के पहचान का मुख्य आधार था, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? भारतीय नगरपालिका का शीर्ष न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? मुक्त व्यापार का अर्थ कर मुक्त लेन देन भी है, सरकारी प्रतिबंधों का मुक्त है और अपने इच्छानुसार व्यापार करना मुक्त व्यापार का अर्थ होता है। इकोनॉमिक्स में भी ये क्वेश्चन मिलता है मुक्त व्यापार के बारे में, मतलब खुले विचार से लेन देन कर सकते हैं, अपने इच्छानुसार व्यापार कर सकते हैं और सरकारी प्रतिबंध जो होता है ना, उससे आप मुक्त रह सकते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे? तो कितने देश सम्मिलित थे? तो कुल 12 देश सम्मिलित थे। कितने देश? 12 देश सम्मिलित थे। इसमें उत्तर इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा 94 नंबर का। 95 नंबर का 12 देश सम्मिलित थे। नंबर 96 गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्राज टिटो और जमाल अब्दुल नासिर, मतलब इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 97 वार्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? वार्सा पैक्ट का संबंध सोवियत गठबंधन से था। सोवियत गठबंधन से था। नंबर 58 सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्यों की संख्या 7 है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। नंबर 100 एक दीवार था, उसको बर्लिन का दीवार जो है उसको गिरा दिया गया और इटली और जर्मनी में दोस्ती का हाथ बढ़ गया और यह काम जो है बिस्मार्क ने किया। नंबर 100 राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? राष्ट्रमंडल की स्थापना 1949 में हुई। हमारे इस चैनल को आप ध्यान से सुने और याद रखें और अपने दोस्तों में हमारी बातों को शेयर करें। हमारे इस चैनल को शेयर करें ताकि उन तक हमारी यह बात पहुंच सके। धन्यवाद।